नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ब्लॉगर वकील पर। दोस्तों, जब से लॉकडाउन लगा है और लगभग अब लॉकडाउन खुल भी चुका है, लेकिन कुछ लोगों का लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के खुलने के बाद कुछ लोग तो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा और कब हम घूमने जाएँ। तो कुछ लोग तो घूमने जाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मनोरंजन, मनाली, मसूरी। लेकिन कुछ अधिकतर जो नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो सोचते हैं कि कोई धार्मिक जगह पर घूमने जाएँ अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ। और आप समझ सकते हैं, तो कुछ लोग जिन इनमें से हैं, ज़्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो जैसे कि अब लॉकडाउन खुल चुका है, तो कुछ लोगों की इच्छा बहुत जाग रही होंगी कि माता के दर्शन करने जाएं। तो फिर एक सवाल उठता है कि कैसे जाएं? लॉकडाउन में खुला है, नहीं खुला है, जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या चेंजेस आए हैं लॉकडाउन के बाद, और लॉकडाउन से पहले क्या थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या बदलाव हुआ है जिससे कि हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब मैं आज कोशिश करूंगा इस पूरी वीडियो में बताने की। आप लोग भी वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर पूरी नहीं देखेंगे तो शायद आप कुछ मिस कर जाएं और आपको शायद परेशानी हो वहाँ जाकर, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू मैं ये सारे सवालों का जवाब को क्लियर करना चाहूँगा, तो सभी पॉइंटों को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, किसी भी प्रकार की जानकारी आपको मिल जाए और कुछ फ़ायदा हो आपको इस वीडियो से, ज़रा सा भी फ़ायदा हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो अगली बनवाना चाहते हैं, या आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या फ़ायदा हुआ वहाँ जाने पर और क्या क्या चीज़ों का आपको अनुभव हुआ। अब सबसे पहला सवाल जो आता है सभी के दिमाग में कि कैसे जाना है। तो कैसे जाने का तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि आप अपने व्हीकल के थ्रू भी जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका है ट्रेन। वाया ट्रेन भी जा सकते हैं। ट्रेन आप सभी के अपने अपने प्लेस के हिसाब से होगी कि कहाँ से। वैसे दिल्ली से अगर जाना चाहेंगे तो दिल्ली के अगर आसपास रहते हैं आप तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि दिल्ली से मैक्सिमम ट्रेनें चल रही हैं जम्मू तवी और कटरा के लिए। तो आप अगर वाया ट्रेन जाना चाहते हैं तो ट्रेन से भी सफ़र कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका है वो ट्रेन से। मैक्सिमम लोग जो हैं ट्रेन से ही जाना पसंद करते हैं। मैं भी प्रेफर करूंगा कि आप ट्रेन से ही जाइए। अपने व्हीकल को थोड़ी परेशानी हो सकती है रास्ते में, क्योंकि अभी भी सीमाओं पर बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं पर ज़्यादा ही चेकिंग है और परेशान करते हैं पुलिस वाले भी। दूसरा पॉइंट आता है कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिएगी या नहीं चाहिएगी। कोविड की तो बिल्कुल चाहिएगी। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आपको लेकर जानी पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो आपको स्टेशन पर ही रोक लिया जाएगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जम्मू की सीमा पर ही रोक लिया जाएगा। तो कोविड की रिपोर्ट ज़रूरी है, आवश्यक है, आप उसको लेकर अवश्य जाइएगा, वरना आपको स्टेशन पर ही रोक लिया जाएगा। फिर आपका वहाँ समय लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लग जाती है। ट्रेन से उतरते ही जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनकी लाइन लग जाती है। फिर आप समझ सकते हैं कितना समय लग सकता है। कोई बता नहीं सकता कि कितना समय लग जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग से ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा पॉइंट आता है कि कितनी जगह चेकिंग होगी। तो चेकिंग का तो कुछ ऐसा है कि आप अगर वैष्णो देवी पहले कभी गए हैं तो आपको पता ही होगा कितनी जगह वहाँ पर चेकिंग होती है। पहले से ही वहाँ पर चेकिंग की बहुत तगड़ी व्यवस्था है। तो अधिकतर जहाँ पर चेकिंग होती है तो मैक्सिमम जगह पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जो है आपकी वो देखी ही जाएगी। तो चेकिंग का कुछ नंबर नहीं है कि कहाँ पर कितनी जगह चेकिंग होगी। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि आपको पास कर देते हैं क्योंकि आप पीछे से चेक करा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कंपलसरी है कि आपको नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी ही पड़ेगी, तभी आपको आगे भेजा जाएगा, नहीं तो आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जहाँ पर भी आपकी चेकिंग होगी, अगर आप असमर्थ रहेंगे कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने, मेरे हिसाब से तो स्टेशन पर ही रोक लिया जाएगा। अगर आपने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाई है तो आपको वहीं रोक दिया जाएगा। और अगर किसी वजह से आप वहाँ से निकल भी गए हैं तो जब आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के लगभग 2 किलोमीटर के अंदर ही आपको रोक लिया जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही, और आपको वहाँ से ही वापस भेज दिया जाएगा कि जाइए पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आइए। फिर आपको या तो नज़दीकी हॉस्पिटल वगैरह में जाकर विजिट करना पड़ेगा, जहाँ पर भी कोरोना की जांच हो रही होगी, वहाँ से कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। अगला सवाल ये है कि कुछ लोगों का सोचना होता है कि अगर हम 5 जने हैं, 5 सदस्यों का ग्रुप है और 5 में से 3 की रिपोर्ट है नेगेटिव लेकिन 2 की नहीं है, तो क्या हमें आगे जाने दिया जाएगा या 3 को ही जाने दिया जाएगा, 2 को रोक लिया जाएगा, या सभी को रोक लिया जाएगा।
तो सीधा सा सवाल यही है पहले वाला कि आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आपके पास 2 के पास रिपोर्ट नहीं है तो आपको पूरे ग्रुप को ही रोक लिया जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा ग्रुप ही नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 5वें वाले पॉइंट का मेरे पास एक सल्यूशन है। अगर आप लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। बिल्कुल भी गलत तरीका है, बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ये एमरजेंसी सिचुएशन में ही केवल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और तरीका ये है कि मान लीजिए आपके ग्रुप के पास कुछ मेंबर्स के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है लेकिन कुछ के पास नहीं है, तो आप अगर थोड़ा बहुत एडिटिंग जानते हैं तो उनकी रिपोर्ट लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। उसको एडिट करने के बाद आप एमरजेंसी सिचुएशंस में उसको एडिट करने के बाद अपना नाम, पता, सभी चीज़ डालने के बाद वहाँ दिखा सकते हैं। क्योंकि चेकिंग के दौरान अधिकतर वो बस दूर से देखते हैं कि हाँ ये PDF है और ये कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है, नाम पता है। इस प्रकार की कोई गंभीर जांच नहीं करते हैं जिससे कि आप पकड़े जाएं। तो बस इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो केवल और केवल एमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि आपके साथ महिलाएं हों, बच्चे हों, तब। अगर आप युवक हैं या पुरुष हैं तो फिर मेरे हिसाब से जाइएगा, आप नेगेटिव रिपोर्ट करवा कर ही जाइएगा, उसके बिना नहीं जाइएगा। ये सिर्फ एमरजेंसी सोल्यूशन था जो कि मैंने आपको बताना सही समझा। हमारे साथ भी इसी तरह की एक समस्या हो गई थी तो हमने इसी का उपयोग किया था जो कि सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन फिर कहना चाहूँगा, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आप जाइएगा कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर जाइएगा, वरना मत जाइएगा। अगला सवाल ये है कि कुछ लोग सोचेंगे क्या ऐसे माहौल में ऐसे समय पर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो ये सब कुछ आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। फ़ायदा ये है कि अगर इस समय पर आप जाएंगे और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, तो आपको दर्शन बहुत ही ईजिली और बहुत ही बढ़िया दर्शन होंगे। कोई भीड़ भाड़ नहीं, आप बिल्कुल ईजिली जा सकते हैं, आराम से दर्शन कर सकते हैं। गुफा में भी माता के दर्शन के लिए कोई इतना वो नहीं है कि जाइए फटाफट निकलिए या कुछ जल्दीबाजी कीजिए, आराम से जाइए, दर्शन कीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसका अगर इस समय पर आप जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छे दर्शन होंगे आपको। तो मेरे हिसाब से तो मैं बोलूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको इस समय पर आपको माता के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। बिल्कुल सेफ समय है, बस अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा हर जगह पर, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिएगा। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें, सभी को लगभग आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों की। तो अगर आप अच्छे दर्शन करना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, अगर आप अच्छे दर्शन करना चाहते हैं माता के, तो आप इस समय पर जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दर्शन होंगे, बहुत ही ईजिली दर्शन होंगे आपको, क्योंकि भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा है नहीं और आपको सुविधाएं भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी मिल जाएंगी फ़िलहाल इस समय पर। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके अधिकतर सभी सवालों का जवाब मिल चुका होगा, कोशिश तो मैंने यही की है, प्रयास। अगर फिर भी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डालकर पूछ सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम पर या फेसबुक अगर पर पूछना चाहते हैं, ट्विटर के माध्यम से पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो फिलहाल धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, कहीं भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई थोड़ा सा लेट मिल सकता है, लेकिन मिलेगा आप सभी के लिए, सभी को अवश्य। तो फिलहाल चलता हूँ, जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, आप सभी को अपने दर्शन के लिए जल्दी से जल्दी बुलाए और आप सभी भी जल्दी से जल्दी माता रानी के दर्शन के लिए जाएं। अच्छे से दर्शन कीजिए, सेफ ट्रैवल कीजिए, सेफ यात्रा कीजिए, अपने परिवार के साथ जाइए, सिर्फ मेरी यही आशा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जिसमें कि इसी वीडियो की तरह आवश्यक एंड महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा करूंगा। कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक सवालों का जवाब दे सकूं, अधिक से अधिक सवालों का आपके सल्यूशन कर सकूं। तो यही उम्मीद है, अगली वीडियो में मिलते हैं, प्रयास करते हैं अगली वीडियो जल्द से जल्द आएगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।